चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन को 48 पेज तक कवर किया। 49 पेज के स्टार्टिंग से इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सो ओपन योर बुक एंड राइट द मीनिंग्स इन योर कॉपी। सबसे पहले अपन हार्ड वर्ड्स लिखें जो इस लेसन में आए हुए हैं, उसके बाद अपन ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है कैंपेनियन बे। कैंपेनियन बे का मतलब होता है डेक। डेक मतलब जहाज की छत, छत की ओर जाने वाली सीढ़ी। कैंपेनियन बे मतलब छत की ओर जाने वाली सीढ़ी। और छत कौन सी? जहाज की छत, जिसको डेक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है 24 नंबर पर कंपाइल्ड। कंपाइल्ड मतलब मान लिया। फिर नेक्स्ट डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मतलब सोच विचार कर या विचार विमर्श करके। ओके, लिखते जा रहे हैं ना। अगला है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब सेटिस्फैक्शन या संतुष्ट करना, जिसको अपन बोलेंगे, या मन रखना। ओके, क्लच। क्लच मतलब जोर से पकड़ना। इसके बाद डिजर्टेड। डिजर्टेड मतलब एकांत या सुनसान। नेक्स्ट मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमय ढंग से। लिखते जा रहा है ना बच्चों। इसके बाद इंटरवेंड। इंटरवेंड मिल गया ना, नंबरिंग डली हुई है, नंबरिंग पे बढ़ते जाएं। 30 नंबर पर इंटरवेंड। इंटरवेंड मतलब हस्तक्षेप करना। इंटरवेंड हस्तक्षेप करना, इंटरवेंड हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट 31 कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड मतलब अपना परिचय बढ़ाना। फिर अगला है डिजेक्टेड। 32 नंबर पर डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या निराश या निरुत्साह। फिर इसके बाद है कंटेंट विल। कंटेंट विल मतलब विषय वस्तु। बस इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे तो नेक्स्ट पेज के लिख लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। कल जहाँ तक पढ़ लिया था 48 पेज पर, उसके आगे से। तो कल पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो नाट्यगत का व्यक्ति है, जो स्टोरी सुना रहा है डॉबनी में अपनी कहानी, वो उस व्यक्ति को जो उसको कमरे में दिखाई देता था, जिसका चित्र हूबहू उस शक्ल का आदमी वो ढूंढने निकला था, और आकर उसने उस आदमी को पा लिया था। पीछा करते करते वो उसके पूछने के तौर उद्देश्य से उसके पीछे पीछे जा रहा है, और आकर उसने उसको पा लिया। पाने के बाद उसकी स्थिति, मनोदशा क्या है, ये आगे अपन देखेंगे। पिछले पेज से फुल स्टॉप के बाद से अपन कवर करते हैं। ही ग्लांस्ड एट मी एंड मूव टूवर्ड द कैंपेनियन बे। 49 पेज पर आ गए। वह है मुझे एकटक देखता रहा। एंड मूव टूवर्ड द कैंपेनियन वे फॉर द अपर डेक। और जहाज की छत की ओर की सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ गया। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट। मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। माने ये बहुत अच्छा मौका है कि हमें उससे बात करना चाहिए। यदि अभी हम बात नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट। मैंने ये अनुभव किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अभी उससे बात करना होगी। यदि मैं अभी बात नहीं कर पाया तो मुझे फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने बात की। एक्सक्यूज मी आई स्टिमर्ड। मैंने हकलाते हुए, स्टिमर मतलब हकलाना, मैंने हकलाते हुए उससे कहा क्षमा करें। एक्सक्यूज मी क्षमा करें। आई स्टिमर्ड हकलाते हुए कहा। बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विद यू। मैंने उससे कहा कि क्या आप अपना विजिटिंग कार्ड मुझे देंगे? डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड? क्या आप अपना कार्ड मुझे देंगे? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विद यू, मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण कारण
से बात करना है, तो क्या आप अपना कार्ड मुझे देंगे? ही सीम टू बी एस्टोनाइज्ड। तो पहले तो वो मुझे आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। उसने मुझे आश्चर्यजनक होकर देखा। एज इंडीड बैल, और ऐसा होना भी चाहिए। ही माइट, बट ही कंप्लाइड विद एक्सट्रीम डेलिब्रेशन, और लंबे सोचा विचारी के बाद आखिर वो मान गया। ही टुक आउट हिज कैश, उसने अपना पर्स बाहर निकाला। केस मतलब पर्स बाहर निकाला। एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, और अपना कार्ड उसने मुझे दे दिया। एंड हरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, और शीघ्रता से वहां से चला गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी अ लूनाटिक। ये स्पष्ट था कि वो मुझे पागल समझ रहा होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि पागल के बहुत सारे वर्ड्स इसमें आएंगे, तो ये वर्ड है लूनाटिक। लूनाटिक मतलब पागल, क्रेजी मतलब पागल, मैनिया मतलब पागल, लूनाटिक मतलब पागल। तो वो मुझे पागल समझ रहा था। एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और वो शायद सोच रहा होगा कि चलो पागल है, दे दिया जाए, इससे कुछ नहीं होगा, और उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया। नेक्स्ट पैरा, क्लचिंग द कार्ड आई हरीड टू अ डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट। कार्ड को बहुत जोरों से पकड़कर मैं उस जहाज के एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया, कोनिया में जाकर बैठ गया। एंड रीड इट, और उस कार्ड पर मैंने निगाह डाली, उसको पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने पढ़ा, माय आइज डिम्ड, मेरी आंखें चकरा गईं। माय हेड स्वाम, मेरा सिर घूम गया। फॉर ऑन इट वर द वर्ड्स, क्योंकि उस कार्ड पर जो शब्द लिखे हुए थे उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर मेरी आंखें चकरा गईं, मेरा सिर घूम गया। उस पर लिखा था मिस्टर ऑरमंड बॉल। कार्ड के ऊपर नाम लिखा था मिस्टर ऑरमंड बॉल, विद एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग यूएसए, और पता लिखा हुआ था यूएसए में पिट्सबर्ग शहर। आई रिमेंबर नो मोर, इसके बाद मुझे कोई अता पता नहीं। अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन, कि मैं बोलोन कैसे पहुंच गया मुझे कुछ भी याद नहीं। देयर आई ले इन ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स, वहां पहुंचकर मैं कुछ हफ्तों तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा। एंड ओनली अ मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और पिछले ही महीने मुझे होश आया, मैं अपने होशावास में आया। ही वॉज साइलेंट, इतना कहने के बाद वो व्यक्ति चुप हो गया। We looked at him and at one another and waited. जब वो कहानी सुनाने वाला चुप हो गया तो डॉपनी के कर्मचारी ने उसकी ओर देखा। एंड एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ कुछ देर देखते रहे। एंड वेटेड, और इंतजार करते रहे। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन। फिर उसके बाद वहाँ उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि आज डोबने में जो भी सबने अपने अनुभव सुनाए, सबने अपनी स्टोरी सुनाई, वो सभी की स्टोरी इस नाटक के व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई कहानियों से कहीं तक मेल नहीं खाती हैं। अर्थात इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसकी तुलना दूसरी से नहीं की जा सकती। आई वेंट बैक, मैं वापस आ गया। ही रिज्यूम्ड आफ्टर मोमेंट और सो, और फिर एक दो क्षण के बाद फिर मैंने शुरू किया। सो ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट एंड सेट टू वर्क टू डिस्कवर ऑल। अब हमें ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट और उस व्यक्ति से नाता खोजना था। सो ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट and to set to work to discover all I could about this American in whose life I had so mysteriously intervened. अब हमें
इस पर वर्क करना था। जब मैं होश में आ गया तो मुझे ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट और उस अमेरिकन व्यक्ति जिसके जीवन से मैं इतने रहस्यमय ढंग से प्रभावित हो रहा था, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता था, खोजना चाहता था। आई रोड टू पिट्सबर्ग। उसके बारे में जानने के लिए मैंने उसके निवास स्थल पिट्सबर्ग के लिए पत्र लिखा। आई रोड टू अमेरिकन एडिटर्स। अमेरिका के कुछ जाने माने पत्रकारों को पत्र लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स इन लंदन। और लंदन में जहाँ मैं रह रहा था वहाँ रहने वाले अमरीकियों से अपना परिचय बढ़ाया। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट was that he was a millionaire with English parents। लेकिन मैं केवल इतना ही जान सका कि वह एक करोड़पति है, मिलीनियर करोड़पति है, जिसके माता पिता अंग्रेज थे। विद इंग्लिश पेरेंट्स, जिसके माता पिता अंग्रेज थे। हु हैड रेसाइडेड इन लंदन, और वे लंदन में रहा करते थे। बट वेयर, लेकिन अब कहाँ हैं। टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव्ड नो आंसर। इस प्रश्न का मुझे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग। और इस प्रकार खोजते खोजते, जानकारी जुटाते जुटाते समय बीतता गया और कल तक का समय आ गया। आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड। प्रतिदिन की तरह मैं कल थकी हुई अवस्था में अपने बिस्तर पर जाकर बैठा। एंड स्लेप्ट टिल लेट, और सुबह ज़्यादा देर तक सोता रहा। व्हेन आई वोक, सुबह जब मैं सोकर जागा, द सन वाज स्ट्रीमिंग इनटू द रूम। तो सूर्य की रोशनी हमारे कमरे में आ गई थी। एज आई ऑलवेज डू, तो जैसा मैं प्रतिदिन किया करता था। आई लुक्ड एट वंस एट द वॉल। मैं रोज उस दीवार पर नज़र डालता उठते साथ, तो वैसा मैंने उस दिन भी किया। ऑन विच द फेस इज टू बी सीन, ताकि वो चेहरा मुझे दिखाई दे। उस दीवार पर मैं हमेशा की तरह नज़र डालता था और उस चेहरे को देखता था। आई रब्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें मली। एंड स्प्रिंग अप इन अलार्म, और खतरे का संकेत मानकर उछल पड़ा। खतरे का संकेत मानकर उछल पड़ा। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल। क्यों उछल पड़ा? क्योंकि दीवार पर जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो बहुत धीमा हो गया था। दीवार पर जो चेहरा दिख रहा था फेंटली विजिबल हो गया था, धुंधला दिखाई दे रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज ईवर। ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक। रात में जब मैं सोया था तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इतना स्पष्ट कि मैं उससे बात कर सकता था। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, और अब वह बहुत धुंधला भूत की भांति दिखाई दे रहा था। आई गॉट अप डेज्ड एंड डिजिटेड, मैं स्तब्ध और हताश होकर उठा। द अर्ली एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वॉज ऑलरेडी आउट। अखबारों के प्रातःकालीन संस्करण आ चुके थे, यानी न्यूज़पेपर आ गया था। एंड ऑन द कंटेंट बिल, और उन अखबारों के फ्रंट पेज पर आयशा अमेरिकन मिलेनियर्स मोटर एक्सीडेंट। मैंने एक हेडिंग पढ़ी, अमेरिकी करोड़पति का कार एक्सीडेंट। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट। डॉबनी के कर्मचारियों से कह रहा है कि आप सभी ने भी वो खबर पढ़ी होगी, आप सभी ने भी उस दिन का न्यूज़पेपर देखा होगा, वो खबर पढ़ी होगी। आई वॉट इट, यदि नहीं पढ़ी है तो मैंने उसे खरीदा है और आप लोग उसको
पढ़ सकते हो एंड रीड एट वंस व्हाट आई न्यू आई शुड रीड। मिस्टर आर्मंड वॉल, द पिट्सबर्ग मिलेनियर एंड पार्टी मोटरिंग फ्रॉम स्पिजिया टू पिज़ा। मिस्टर आर्मंड वॉल जो कि पिट्सबर्ग के करोड़पति थे, अपने दल के साथ कारों से स्पेजिया से पीसा जा रहे थे। हैड कम इनटू कोलाइजन विद अ वैगन, तभी उनकी कार एक घोड़ा गाड़ी से टकरा गई, हॉर्स वैगन से टकरा गई। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वाज क्रिटिकल, और इस दुर्घटना में मिस्टर आर्मंड वॉल की हालत चिंताजनक है। आई वेंट बैक टू माई रूम, मैं वापस अपने कमरे में हताश अवस्था में, निराश अवस्था में अपने कमरे में पहुंचा। स्टिल डेज्ड, और टकटकी लगाकर एकटक देखता रहा। एंड सेट ऑन द बेड, बिस्तर पर जाकर बैठ गया। लुकिंग विद अनसीइंग आईज, बिना पलक झपकाए हुए, एट द फेस ऑन द वॉल, दीवार की तरफ। एट इवन एज आई लुक्ड, और जैसा कि मैं लगातार टकटकी लगाकर जब देख रहा था, एंड इवन एज आई लुक्ड सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, तो यह जो दीवार पर दिखने वाला चित्र था वो पूरे से गायब हो गया। नेक्स्ट पेज। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर बॉल हैड स्कम्बल्ड टू हिज इंजरीज। बाद में मुझे पता चला कि मिस्टर बॉल अपनी चोटों से हार मान गए, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। एट वाट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट, मैं मानता हूँ कि उसी समय अगेन ही वॉज साइलेंट, वो नाटिकत का आदमी फिर चुप हो गया। मोस्ट रिमार्केबल, वी शैड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सो फोर्थ, हम सभी ने उसकी कहानी की तारीफ की। बहुत अधिक असाधारण, बहुत अधिक विलक्षण, और भी इसी प्रकार के कमेंट्स हम लोगों ने किए। एंड वी मीट इट टू, और वास्तव में कहानी अद्भुत थी भी। यस, सेड द स्ट्रेंजर, हमारी टिप्पणियों पर उस अजनबी ने कहा, हाँ, देयर आर 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। वो अजनबी कहने लगा कि मेरी इस कहानी में 3 विलक्षण और 3 अत्यधिक असाधारण बातें हैं, 3 असाधारण चीजें हैं। वन इज दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिस्कलरेशन in a lodging house in London not only to form the feature of a gentleman in America, अमेरिका के उस सभ्य आदमी का चेहरा लंदन के उस लॉजिंग हाउस में न केवल दिखाई देना, but to have this intimate association with his existence, न केवल उसका चेहरा दिखाई देना बल्कि उसके जीवन के साथ उसका संबंध भी दिखाना, पहली अद्भुत बात। इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट, और हमारे हिसाब से विज्ञान भी इस बात के बारे में नहीं बता सकता, विज्ञान को भी इसको खोज करने में समय लगेगा। तो पहली अद्भुत बात ये हुई। अनदर इज दैट, दूसरी अद्भुत बात, द जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच his features were being so curiously reproduced by some mysterious agency। दूसरी अद्भुत बात ये कि उस व्यक्ति का नाम उस स्थान से संबंधित होना। आर्मंड वॉल, वॉल मतलब उसका नाम है, और वॉल मतलब दीवार पे दिखाई दे रही थी, कहाँ, आर्मंड स्ट्रीट में। तो उसका नाम का उस स्थान के साथ संबंध होना जहाँ उसका चेहरा रहस्यमय माध्यम से इतने असाधारण ढंग से दिखाई दे रहा था। इज इट नॉट सो, क्या यह अद्भुत नहीं था? वी अग्रीड विद हिम, जैसे उसने कहा तो हम सभी ने कहा, हाँ हाँ, हम सभी आपकी बात से सहमत हैं, हम सभी ने सहमति जताई। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन सेट ऑन,
और अद्भुत चीज़ों के ऊपर से, सुपरनेचुरल चीज़ों के ऊपर से जो हमारी चर्चा हो रही थी, अगेन विद इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ रही थी, उत्तेजना की तरफ बढ़ रही थी। डरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज, उसी समय वो विलक्षण अनुभव का वर्णन करने वाला व्यक्ति, नाट्यकथ का वो व्यक्ति अचानक से उठा एंड सेड गुड नाइट, और गुड नाइट कहने लगा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, वन ऑफ द कंपनी, आई रिजॉइस टू थिंक इट वॉज स्पॉन्टम, रिकॉल्ड अस टू द कॉज ऑफ आवर एक्साइटेड डिबेट, वॉज आस्किंग हिम, तभी हमारी कंपनी का एक कर्मचारी यह जानकर कि ये तो स्पॉन्टम है और हमें बुद्धू बनाकर जा रहा है, हमारे उत्तेजना वाद विवाद के कारणों का बिना हल बताए जा रहा है, इसके पहले कि वो जाए, उसने उससे पूछा व्हाट ही कंसिडर्ड द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन कनेक्शन विद हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसने उससे पूछा कि जाने के पहले भैया अपनी तीनों इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो बताते जाओ, तीनों अद्भुत बातें तो बताते जाओ, अभी आपने 2 बताई हैं। यू सैड 3 थिंग्स, आपने कहा था कि 3 अद्भुत बातें हैं। यू नो, स्पॉन्टम रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिलाते हुए हमारे एक कर्मचारी ने उससे पूछा। ओह द थर्ड थिंग ही सैड, उसने कहा अरे तीसरी बात। एज ही ओपन द डोर, दरवाजा खोलते हुए उसने आश्चर्य के साथ कहा आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, हाँ, हम भूल गए थे तीसरी अद्भुत बात। The third extraordinary thing about the story was that I made it up about half an hour ago. Good night again. हाँ, तीसरी बात तो हम बताना भूल ही गए थे। तीसरी इस कहानी की अद्भुत बात यह है कि इस कहानी को हमने मन से बनाया है अभी अभी आधा घंटे पहले, और तुम सबको बुद्धू बना दिया। गुड नाइट अगेन, और गुड नाइट कहकर चला गया। After coming to our sense, we looked around for रटसन वाइटे। जब हम सभी होश में आए तो हमने रटसन वाइटे नामक उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की। Who had bought this snake to bite our washrooms, जो इस बुद्धू बनाने वाले आदमी को, जो सांप की भांति था, हमारे यहाँ आया और हमें डसकर चला गया। बट ही टू हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो रटसन वाइटे भी नहीं दिखा, वो भी वहां से गायब हो गया था। समझ गए बच्चों? माने कहानी में सीधा सीधा मन से बनाई हुई कहानी उसने सुना दी और सबको बुद्धू बना दिया। ओके, तो ये हुई पूरी स्टोरी। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर दोनों पार्टों को देखिएगा, तभी स्टोरी समझ में आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।